मैं मेरा चैनल क्रेज़ी फिजिक्स में आप सबको स्वागत करता हूँ। ये चैनल का जरिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे डियर स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे वो था इंडक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके साथ हम लोग स्टडी किए थे बहुत सारे सर्किट्स के बारे में, हाउ द कैपेसिटेंस इज गोइंग टू गेट द चार्जिंग प्रिंसिपल एंड द डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल द थिंग्स। नाउ हम लोग आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जाएंगे वो टॉपिक है हाउ द property of the material is getting changed in case of alternating current। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना, क्योंकि वी आर ऑल्सो गोइंग टू बिगिन अ न्यू फेज जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट रहिए और इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, एंड तक इस लेक्चर को जरूर देखना। तो आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली हम लोग के पास जो दो तरीके का करंट होता है, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। तो बेसिकली जो बैटरीज वगैरह जो होता है दे आर कंसर्न विद द डायरेक्ट करंट, और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। हम लोग डे टू डे लाइफ में जो बेसिकली जो लाइट बोर्ड, स्विच, फैन, लाइट्स वगैरह यूज करते हैं, दिस इज ऑल बिलोंग टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट किस कैसे होता है, पहले इस चीज को समझिए। बेसिकली this alternating current, it basically represents a sinusoidal wave. It basically represents a sinusoidal wave. यहाँ पर देखिए, एक केस it is beginning from this, and in another case it will begin from this. It will begin from this. So there should be a change in it। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का जो मार्क जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली द फेस चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस। ओनली द फेस चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस। यहाँ पर आप एक ही केस को समझिए, ये वाला जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू लाइन को समझिए। पहले देखिए, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और ये जो है दिस एक्सिस इज ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा टी क्या होता है ये मैं आपको बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। तो दिस इज फ्रॉम 0 से इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू, देन अगेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स 0, देन इट इज अगेन अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू, बट दिस इज द पॉजिटिव साइकिल एंड दिस इज द नेगेटिव साइकिल यू कैन कंसिडर फॉर दिस टाइमिंग। देन अगेन इट इज 0, देन इट इज प्लस, देन, और यहाँ पर जो है हाउ द पीरियड इज गोइंग टू गेट चेंज। ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहे हैं, ये वाला पोजीशन जो है, दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड T/4, दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड, देन दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड एज T/4, दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड एज T/2, दिस पोजीशन इज considered to be 3T/4, this position is considered to be this is T/4, this is T/2, this is T/4, this is T/2, this is 3T/4, and this is 3T/4, एंड अगेन दैट मीन्स हर एक में T/4 का अंतर है। ये है 0, ये T/4,
ये क्या हो जाएगा T/4 प्लस T/4 क्या हो जाएगा 2T/4 इजकल टू T/2, सो दिस इज T/2। ये क्या हो जाएगा T/4 प्लस T/4 plus T/4, this is equal to 3T/4. Like this way it will goes on increasing. यहाँ पर क्या हो रहा है, the EMF induced in the coil is given by E is equal to E naught sin ओमेगा टी। एक बात ध्यान में रखना, ये जब यहाँ से चालू है देन इट इज साइन ओमेगा टी, और जब ये यहाँ से चालू होगा देन ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ओमेगा टी एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। तो यू डोंट बॉदर अबाउट द थिंग्स, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। Here E is the instantaneous value of EMF at any time t, and E0 is the maximum or peak value, ठीक है। एंड यहाँ पर जो करंट दैट मीन्स E क्या है, E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड the current when the alternating EMF is applied across the resistance, therefore I is equal to I naught sin of omega t, I naught sin of omega t, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ध्यान में रख कर चलो, ये जैसे है, जैसे मैं क्या बोला E is equal to E naught साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड ये वाला केस हो जाएगा, और ये वाला केस जब होगा तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना फेज चेंज है, ठीक है, यहाँ पर इट इज हैपनिंग ओनली ड्यू टू द फेज चेंज, एंड ये जो है साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। नाउ यहाँ पर तुम और एक चीज देख सकते हो, जैसे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द फर्स्ट केस। इफ आई रिप्लेस दिस t omega, I am keeping it as it is. Now if I replace this t, then how it looks like E naught sin omega into 2 pi by omega. So if I replace t by 2 pi by omega, then it would be 2 pi, that means it is cos pi. Therefore यहाँ पर क्या है, 2 pi is the period, 2 pi is the period, and the number of cycle of variation, that means the frequency how it looks like, it looks like 1/t, this is equal to omega upon 2 pi. So this is one case, this is another case, and this is another case. These things you have to remember, these things you have to remember. Now what we are going to study, अभी हम लोग देखेंगे the relation in between the now we are going to find out the mean of alternating current, or the mean or average of the alternating current.
ठीक है। जैसे मैं पिछले टॉपिक में जैसे मैं बोला कि सपोज दिस इज अ ऑल्टरनेटिंग करंट and this is a one complete cycle. So we are going to discuss the mean or average value of alternating current. यहाँ पर क्या है, this is one cycle and this is another cycle. अब इसका जो भी असर होगा प्लस का, इसका ये असर को ये नलीफाई कर देगा, दैट मीन्स ये दोनों का रिजल्टेंट होगा ज़ीरो। इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एज वी नो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। देयरफॉर व्हाट वुड बी द एवरेज वैल्यू? द एवरेज वैल्यू इट वुड बी, ये साइकिल क्या है, 0 to t। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट the total things divided by 0 to t dt। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इन रेंज 0 to t by t। That means minus of I0 by omega cos of, यहाँ पर क्या सिंपल इंटीग्रेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, बिकॉज यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओके, तो इस चीज को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, दैट मीन्स माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर जो चीज फिजिकली समझा उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 0। तो इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, लेकिन ये चीज से हमारा बहुत सारे केस में काम नहीं बनेगा। दैट इज वाई वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये दोनों का केस के भाई रिजल्टेंट लिया तो मेरा 0 हो रहा है। तो नाउ वी आर ओनली कंसिडरिंग द पीक वैल्यूज एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इट लुक्स लाइक। So what we can write? We can write I is equal to I naught of sine of omega t. If this considered for a constant, और ये क्या है, अभी इसको हम लोग स्मॉल टाइम dt के लिए चेंज कर रहे, तो चार्ज क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू आई ऑफ dt। यहाँ से हम लोग लिखते थे आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर कंसिडरिंग द हाफ साइकिल। सो इफ आई इंटीग्रेटेड टोटल थिंग्स, देन इसका रेंज क्या होगा, 0 to t by 2। देन वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड बाई सेम क्वांटिटी, देन इट वुड बी q is equal to t by 2 0 I dt, that means t by 2 I is equal to क्या है, I0 sin of ओमेगा t dt। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t by 2 to 0। तो पीछे
जो हम लोग डेरिवेशन किए उसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर सिर्फ अंतर है t एंड t/2। तो देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड I0 अपॉन ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t/2 माइनस ऑफ कॉस 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ I0 अपॉन ओमेगा कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ I0 ओमेगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, दैट मीन्स माइनस 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 2 एंड दिस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2I0 अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे ही t को हम लोग t0 में चेंज करें तो हम लोग का एक पर्टिकुलर q का वैल्यू आ गया। सिंस Im represents the mean value of the alternating current, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Im t/2, Im t/2। ठीक है, तो देखो ये भी हम लोग का Q इज इक्वल टू, ये भी हम लोग का Q इज, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो comparing equation number 1 and 2, what we are going to get, 2I0 upon omega is equal to Im t/2। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Im is equal to 4I0 by omega t। ओके, that means 4I0 अपॉन 2 पाई। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2I0 by पाई and this is equal to 0.637 into I0। that means क्या निकला, Im is equal to 0.637 into I0। that means जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड एवरेज जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, इट इज द सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस थिंग्स। ओके, लाइक दिस वे सिमिलरली वी कैन राइट Em is equal to 637 into E0। ओके, so these are the average values of the things। यहाँ पर हम लोग का क्या निकला, ये इंटेंसिटी ले लो, इट इज ऑल्सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, दिस नॉट 1, दैट मीन इससे थोड़ा सा कम होगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। आई थिंक हाउ इट इज चेंजिंग एंड व्हाई इट इज चेंजिंग, ये चीज आज आपको आज का लेक्चर से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलकर ऐसे भी और भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज को पढ़ाई कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, और पुराना चीज को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।